आज की डेट थी सीपीआई की डेट और इवनिंग में सीपीआई डेटा आया। कितना आया, क्या इम्पैक्ट बिटकॉइन पे पड़ रहा है इसका, और क्या न्यूज़ हैं, क्या अपडेट्स हैं, बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में। तो वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। ठीक 6 बजते ही सीपीआई डेटा आ गया था। हमने अपने एक्स पे टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो नीचे लिंक मिलेगा, ज्वाइन कीजिएगा। सीपीआई डेटा पिछले महीने भी गिरा था और इस महीने भी अच्छा खासा गिर गया, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस थे वो 2.8% के एक्सपेक्टेशंस थे और सीपीआई डेटा आया कितना, 2.4%। सीपीआई डेटा 2.8% से कितना नीचे गिरा है। ये जो गैप है ये काफ़ी ज़्यादा है। इस हिसाब से बिटकॉइन को आज अच्छा जंप करना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना, बिटकॉइन गेम कर रहा है। पिछली बार भी गेम किया था, अब भी गेम हो रहा है। चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। जब इतना अच्छा सीपीआई डेटा आया तो क्या हो रहा है। तो बिल्कुल बिटकॉइन के चार्ट पे आ गए हैं। बिटकॉइन ने $82,400 तक के हाई लगाए। $81,000 पे लेवल चल रहा था, लेकिन इतना सीपीआई डेटा गिरने के बाद सेंटीमेंट क्या बनता है, बुलिश। लेकिन मार्केट बुलिश नहीं हुआ है। जितने लॉन्ग्स के ट्रेड लगे थे उनको बिटकॉइन ने फिर से लिक्विडेट कर दिया और एक बार फिर बिटकॉइन जो है $78,600 पे आ गया। ये जो आप सिनेरियो देख रहे हो ना, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक गेम है और कुछ भी नहीं है। गेम तो कर दिया बिटकॉइन ने। चलते हैं लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर, कितना लिक्विडेशन हो रहा है। लेकिन अच्छा मौका है और बिटकॉइन की जल्दी हम जो रेंज है वो देखेंगे 90 से लेके $95,000 की। ठीक है, ऊपर तो जाना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जितने गेम किए जा सकें, जब जब मौका मिले तो गेम कर लेना चाहिए। ये बिटकॉइन की इस टाइम पे सिचुएशन दिख रही है। तो सीपीआई डेटा दोनों महीने गिरा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसका इम्पैक्ट ज़रूर बिटकॉइन पे पड़ेगा, भले ही आज नहीं पड़ रहा। लेकिन जो एक फेड का टारगेट भी था 2% तक सीपीआई डेटा को लेके जाना, वो भी अब कहीं ना कहीं दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और अगले 1-2 महीने में हो सकता है सीपीआई डेटा 2% या उससे भी नीचे गिर जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर बिटकॉइन के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज बाइनेंस के ऊपर एक नया कॉइन आया जिसका नाम है बेबी। बेबी लॉन भी आप इसको बोल सकते हो। और बहुत सारी एक्सचेंजर्स ने बेबी को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किया। बाइनेंस ने भी लिस्ट कर दिया और ये पंप जंप के साथ बेबी ने भी आज काफ़ी अच्छे लिक्विडेशन किया है। हमने अपने टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया था। प्राइस गया $0.12 तक, अगर आप देखेंगे। तो जब बेबी आया तो बेबी के प्राइस ऊपर गए हैं, नीचे नहीं गए। जब आया तो प्राइस ऊपर गए, ऑलमोस्ट डबल होके आए। ठीक है, और अभी प्राइस वापस नीचे है बिटकॉइन की सिचुएशन। तो बिल्कुल मार्केट फिर नीचे आ गया, बिटकॉइन फिर नीचे आ गया। इथीरियम भी अच्छा खासा ड्रॉप हो गया। इथीरियम की सिचुएशन वैसे भी नहीं सुधर पा रही है और इसी बीच इथीरियम ने $33 मिलियन लिक्विडेट किया। अभी एक बहुत बड़ा लिक्विडेशन किया एक सिंगल ट्रेड के अंदर, 11 से 12 मिलियन डॉलर्स का। ठीक है, एक घंटे के अंदर $33 मिलियन। बिटकॉइन से ज़्यादा अगर लॉन्ग्स के लिक्विडेशन कोई कर रहा है तो वो क्वीन कर रहा है, यानी क्वीन कर रही है जो इथीरियम है। और पिछले 24 घंटे, एक घंटे की अगर बात करूँ, $81 मिलियन लॉन्ग के साफ हो गई। ये क्विक एक्शन है जो लॉन्ग्स के ट्रेड आफ्टर सीपीआई डेटा लगे। क्विक एक्शन लिक्विडेशन के लिए मार्केट कुछ भी करेगा, मार्केट ने बता दिया। ठीक है, एंड $547 मिलियन जो है 24 घंटे में लिक्विडेट हुआ है। $240 मिलियन लॉन्ग, $306 मिलियन शॉर्ट। इस बार जो नंबर ज़्यादा है वो शॉर्ट्स का है, $306 मिलियन। बाइनेंस की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, इंट्रोड्यूसिंग वॉलेट कनेक्ट ऑन बाइनेंस लॉन्च पूल। अपना अपना एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया बाइनेंस लॉन्च पूल के ज़रिए। और क्या इंट्रोड्यूस किया है, वॉलेट कनेक्ट। फॉर्म WCT बाय लॉकिंग BNB, FDUSD एंड USDC। बेबी आ चुका है। बेबी के बाद अगला जो कॉइन आपको बाइनेंस पे दिखेगा वो WCT है, वॉलेट कनेक्ट है। एवेक्स ETF ऑलरेडी फाइल हो चुका है, लेकिन आज नैस्डैक फाइल टू लिस्ट एंड ट्रेड ऑफ एवेक्स ETF फ्रॉम वेनिक। नैस्डैक की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट है एवेक्स ETF को लेके, यानी एवलांच को लेके। तो नैस्डैक ने फाइल किया है टू लिस्ट एंड ट्रेड ऑफ एवेक्स ETF फ्रॉम वेनिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटकॉइन माइनिंग की। टॉप बिटकॉइन माइनर्स प्रोड्यूस नियरली $800 मिलियन ऑफ BTC इन Q1 2025। January, February, March. Hut 8 had 91% growth in March. The biggest month on month production
इंक्रीज अमंग द टॉप माइन। तो माइनर्स का ये डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर मैं हट एट की बात करूँ, अभी ट्रम्प ब्रदर्स ने इन्वेस्टमेंट भी किया, बड़ी माइनिंग कंपनी है, एंड द लार्जेस्ट पब्लिकली ट्रेडेड बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज प्रोड्यूस $800 million वर्थ ऑफ बिटकॉइन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025। इन माइनिंग कंपनीज ने $800 मिलियन के जो है बिटकॉइन प्रोड्यूस किए 2025 के पहले 3 महीने में, और रिफ्लेक्टिंग कंटिन्यू ग्रोथ अक्रॉस द सेक्टर एज बिटकॉइन प्राइस हेल्ड नियरली रिकॉर्ड हाइज। एंड अगर हम देखें यहाँ पे, द टॉप माइनिंग कंपनीज प्रोड्यूस ओवर 9,700 BTC इन द फर्स्ट क्वार्टर। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ह्यूज नंबर है। नेक्स्ट अपडेट है वेल्स को लेके। वेल्स होल्डिंग 1000 से लेके 10,000 BTC आर शोइंग अ बाइंग ट्रेंड। पूरी न्यूज़ क्या है, ऐसी वेल जिनके पास 1000 से लेके 10,000 बिटकॉइन है, तो वेल्स होल्डिंग बिटवीन 1000 to 10,000 BTC are showing a buying trend. The on-chain data analysis platform added that demand for Bitcoin from large investor is increasing. अगला अपडेट है जेनोवर को लेके। जेनोवर बाय $4.6 million इन सोलाना न्यू क्रिप्टो ट्रेजरी स्ट्रेटजी आफ्टर रेजिंग $42 million इन फंडिंग। तो ट्रेजरी स्ट्रेटजी को अपनाया जा रहा है, बहुत सारी कंपनीज बिटकॉइन की ट्रेजरी स्ट्रेटजी को अपना रही हैं, और जेनोवर ने इसके लिए सोलाना को परचेज़ किया है। जी हाँ, $4.6 million के $42 million के फंड यहाँ पे रेज किए, एंड द कंपनी विल स्टेक सोलाना, रन वैलिडेटर्स एंड री इन्वेस्ट रिवॉर्ड, एम्स टू लीड ट्रेडफाई एंड डीफाई शिफ्ट इन पब्लिक मार्केट। तैयार हो जाइए, बाइनेंस के ऊपर कुछ लिस्टिंग होने वाली है। सेकंड बैच बाइनेंस ने अनाउंस कर रखा है ऑलरेडी, व्हाट टू लिस्ट वाला, उसके अंदर यूएक्स लिंक भी, ठीक है। और कॉइनबेस इंटरनेशनल लिस्टिंग, कंपाउंड, यूएक्स लिंक एंड एटीएच परपेचुअल फ्यूचर्स। कॉइनबेस ने यहाँ पे 3 कॉइन को फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए इनेबल किया है, उसके अंदर यूएक्स लिंक भी है, और उम्मीद है यूएक्स लिंक स्पॉट ट्रेडिंग के लिए बाइनेंस के ऊपर भी लिस्ट हो सकता है। पूरे चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह का मूवमेंट पंप जंप आ रहा है, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए जो व्हाट टू लिस्ट के सेकंड बैच के जो कॉइन्स हैं, ठीक है, जो पॉसिबिलिटीज़ होगी, जिस कॉइन की पॉसिबिलिटी होगी वो हम अपने टेलीग्राम पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है बायबिट को लेके। आज 10 अप्रैल है और आज 3 कॉइन डीलिस्ट हो गए हैं बायबिट से। 5 अप्रैल को डीलिस्टिंग की अनाउंसमेंट कर दी थी। इसके अंदर कौन है, रेन है और XYM है। कौन, रेन, XYM डीलिस्टिंग फ्रॉम बायबिट स्पॉट 10 अप्रैल की डेट, यानी आज ये 3 कॉइन बायबिट को बाय बाय कह चुके। लास्ट एंड फाइनल बात करेंगे बेबी की। बेबी लोन बिटगेट पे भी आ चुका है, बहुत सारे एक्सचेंजेस पे है, खुद बाइनेंस ने भी इसको लिस्ट कर दिया है, ठीक है। मल्टीपल लिस्टिंग्स हो रही हैं, तो कोई एडवाइस नहीं है, नए कॉइन आते ही बहुत सारे फिसल जाते हैं, ठीक है। रिसर्च करना, वेट करना एक सही टाइम का, और बाकी न्यूज़ अपडेट आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।